वहीं पाकिस्तान की साजिश के बाद अब बात बांग्लादेश की साजिश की, जहां की कट्टर सियासत में एक बार फिर भारत का नाम खुद की हालत ना संभलने के बावजूद बांग्लादेश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अब मुद्दा बनाया गया वक्फ कानून। कभी भारत के खिलाफ बवाल, कभी गाजा के नाम पर सड़कों पर सैलाब, और इन सब के बीच आईएसआईएस के झंडे, अलकायदा के लिए नारेबाजी। भारत का एक और पड़ोसी देश अब कट्टरपंथियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो खुद लड़खड़ा रहा है, जहां कट्टरपंथी बेलगाम है, जहां हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, जहां लोकतंत्र की सांसें उखड़ चुकी हैं। लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। 23 अप्रैल को बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ विरोध मार्च का ऐलान किया गया। भारत में तो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो ही रहा है। अब बांग्लादेश भी भारत के कानून पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश को पहले अपनी हालत संभालनी चाहिए, जहां हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, सरेआम लूट, किडनैपिंग और मर्डर की वारदातें होती हैं। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन प्रदर्शनों में आईएसआईएस और अलकायदा के झंडे लहरा रहे थे। तो ढाका में आईएसआईएस के झंडे, अलकायदा की मौजूदगी, और अब अगला टारगेट भारत। बांग्लादेश की खिलाफत मजलिस पार्टी, एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन, ढाका में भारतीय दूतावास तक विरोध मार्च निकालेगा। इस संगठन के अध्यक्ष मौलाना ममनुल हक ने भारत सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। कहा गया है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहा है। सरकार वक्फ की जमीनें हथिया रही है, मुसलमानों के अधिकार छीन रही है। बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन यूएनओ में भारत के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यूएनओ में भारत की शिकायत करने से पहले क्या इन्हें अपने देश के अल्पसंख्यकों की चीखें सुनाई नहीं देती? बांग्लादेश आज कट्टरपंथ की गिरफ्त में है। चाहे गाजा का समर्थन हो या भारत के खिलाफ नारेबाजी, हर मौके पर सड़कों पर वही चेहरों की भीड़ दिखती है। बांग्लादेश अगर ये सोच रहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ा सकता है, तो कान खोलकर सुन ले, ये भारत है जो दुश्मनों को करारा जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।